नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत मुंबई के साथ करेंगे, जहां पर मंदिर खोलने पर बीजेपी सड़क पर उतर आई है। सिद्धिविनायक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही गणपति की आरती की और पूरे सूबे में मंदिर खोले जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम मंदिरों को भक्तों के लिए फिर से खोलने की मांग की है। वहीं शिरडी में मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर अनशन भी किया जा रहा है। इस बीच राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। राज्यपाल ने सीएम को हिंदुत्व याद दिलाया, तो वहीं सीएम ने जवाबी चिट्ठी में कहा कि उन्हें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तीन तस्वीरें आपके सामने। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वहीं पुणे में भी सिद्धिविनायक के अलावा साईं मंदिर को भी खोले जाने की मांग की जा रही है। शिरडी में अनशन किया जा रहा है। पुणे में भी विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि वहां पर भी मंदिरों को एक बार फिर से खोला जाए। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता कमलेश सुतार जुड़ रहे हैं इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर से। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करते हुए, सिद्धिविनायक मंदिर को खोले जाने की मांग संक्रमण के इस दौर में कहां तक जायज है? क्योंकि सियासी रंग तमाम इस तरह की मांगे पकड़ लेती हैं। जब आप बतौर राज्यपाल चिट्ठी लिखते हैं और उसका आपको सीएम की तरफ से इस तरीके का जवाब दिया जाता है, संक्रमण में सबसे ज्यादा तो बचाव जरूरी है। जी बिल्कुल, और दो प्लेटफॉर्म्स पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक राज्यपाल के तर्ज पर, जो राज्यपाल खुद लेटर लिखकर मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आपको क्या सेक्युलर, आपके हिंदुत्व में ये बैठता है कि मंदिर ना खोले जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल है और कई सारे आला नेता मंदिर के बाहर आकर यहाँ पर आंदोलन करते हैं, एक प्रतीकात्मक पूजा यहाँ पर करते हैं, आरती करते हैं और मंदिर में जाने की मांग करते हैं, जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ओपन अप हो रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से जो आर्थिक चक्र है उसे खोलने के लिए ये ओपनिंग अप शुरू है। मतलब शुरुआत में छोटी फैक्ट्रियां हो, बड़ी फैक्ट्रियां धीरे धीरे कम संख्या के साथ में ऑफिसेस खोलना हो, इससे शुरुआत कर आखिरी में रेस्टोरेंट्स और बार महाराष्ट्र में खोले गए हैं। और इसी को लेकर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? सरकार का यह कहना है कि जितना भी फेस्टिव सीजन रहा है, इस दौरान कई सारी एहतियात बरतने की जरूरत है। एसओपीज अगर बन जाए तो उसके बाद में सरकार खोलेगी, क्योंकि ये फेस्टिवल्स के दिन है, उत्सव के दिन है, तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो सकती है। और महाराष्ट्र नंबर लगातार कोरोना बढ़ रहा है, विशेषकर गणेश उत्सव के बाद में महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, उस तरह से सरकार इस बात को लेकर थोड़े एहतियाती कदम उठाना चाहता है, इसीलिए शायद सरकार इस बात को लेकर हिचकिचा रही है। लेकिन अब यह आंदोलन रास्ते पर होता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी उद्धव ठाकरे को खत लिखते हैं, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे देते हैं और कहते हैं कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदुत्व के बारे में। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। साहिल, हिंदुत्व की लड़ाई कैसे हो गई है? मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके साथ ही गुरुद्वारे, चर्च, मॉस्क कुछ भी नहीं खुला है। ये तो एहतियातन किया जा रहा है और शायद सरकार ये जानती है कि इन जगहों पर जिस संख्या में भीड़ जुटती है उसे कंट्रोल कर पाना के लिए शायद अभी उतनी व्यवस्था ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, हिंदुत्व ये राजनीति का मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में। इससे पहले शिवसेना हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बनाती थी। जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना बार बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बना रही थी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे को लेकर शिवसेना को ताना मारने की कोशिश कर रही है। और जो गवर्नर का पत्र है, राज्यपाल का पत्र है, उसमें जिस तरीके से राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल है, वो साफ दिखाता है कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना तय है, यह दिखता है। देखिए, गवर्नर उद्धव ठाकरे को लिख रहे हैं कि आप अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलवाते हैं, आप अपने आप को श्री राम के भक्त कहलवाते हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर ना खोलकर ये सेक्युलर बनने की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जो खत लिखा है महाराष्ट्र के गवर्नर को, उस पर उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मेरे हिंदुत्व को।
दूसरा उन्होंने लिखा है सिर्फ मंदिर खोलना मतलब हिंदुत्व नहीं होता। और तीसरा जो अहम मुद्दा उन्होंने लिखा है, क्योंकि कंगना राणावत आपको याद होगा महाराष्ट्र गवर्नर को मिली थी और एक खास ट्रीटमेंट की तरह उनको पेश किया गया था वहां पर, उसके बारे में लिखा है कि किसी का स्वागत करना जिसने मेरे राज्य की राजधानी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसका अपने घर में स्वागत करना ये भी मेरे लिए हिंदुत्व का विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे राजनीतिक जवाब उद्धव ठाकरे के तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। और इससे पहले भी पूरे साल भर में हमने कई ऐसे मौके देखे हैं कि जब महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी। फिर वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लेने की बात हो, फिर वो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में विधान परिषद में भेजने की बात हो, या फिर कोविड सिचुएशन में जिस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। आपके पास कई सारे माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद जी, ये कोरोना काल में संक्रमण के इस दौर में मंदिर को खोलना कब से हिंदुत्व के खिलाफ हो गया? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये राजनीति को अगर कुछ देर के लिए अलग रखें तो उनको भी इस बात का अंदाजा होगा, इसका एहसास होगा कि मनुष्य की और नागरिकों की स्वास्थ्य का जो प्रश्न है, उसका सवाल है, उनकी जिंदगी का जो सवाल है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि लोगों को भीड़ में आने की अनुमति दे दी जाए कि जिससे कोविड-19 फिर बढ़ जाए भारत में? देखिए, मैंने कुछ हमारे और मित्रों से बात करते हुए ये भी कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विजिट कर रहे हैं कि सिद्धि विनायक टेम्पल को खोल दिया जाए। मैं खुद एक मुंबईकर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे मुंबईकर नेता हैं जिनको इस बात का अंदाजा है कि सिद्धि विनायक से हर एक मुंबईकर को कितनी श्रद्धा है, कितना डिवोशन है, मगर वो अपनी जगह है। और जहाँ तक के स्वास्थ्य की बात है, जहाँ तक के जीवन की बात है, अगर वहाँ क्या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप सत्ता में होते तो आप ये रिस्क लेते। और दूसरी अहम बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य भी केंद्र के बताए हुए आदेशों पर रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन पर काम कर रहा है। केंद्र से आदेश भिजवाइए कि सारे मंदिर खोल दिए जाए देश में। आप सिद्धिविनायक के पीछे क्या अकेले लेके पड़े हैं? फिर तो सारे मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ खोल देना चाहिए। अरे भाई, मंदिर क्यों? अभी पिछले मुंबई शहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मुझे करीब की जानकारी है। पिछले महीने मदर मैरी का फीस्ट था, पूरा साल में एक बार होता है, 8 सितंबर को उनकी पैदाइश पर हजारों लाखों लोग यहाँ विदेशी भी आते हैं, तो उसको भी तो रद्द कर दिया गया। हमारी फ्राइडे की मुसलमानों की नमाजें हर जुमा को जो लगती हैं वो मुसलमान घरों में पढ़ रहा है, नहीं जा रहा है मस्जिद में। तो ये सबके लिए है, कोई किसी एक के लिए ना गुरुद्वारा, ना मंदिर, ना मस्जिद, कोई भी धार्मिक प्लेस या कोई भी ऐसी जगह जहाँ राजनीतिक सभाएं भी जो होती हैं उन पर भी पाबंदी है। तो ये इतनी समझने की बात है। आप किस आधार पर ये कह रहे हो कि वही नहीं? आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाइना एनसी इस वक्त बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे सवाल करते हुए, क्या जरूरत थी कि लौटेंगे हम प्रियंका के पास, लेकिन शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शाइना जी, आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मंदिर हैं महाराष्ट्र में वो खोल दिए जाएं, खास तौर पर सिद्धि विनायक मंदिर की बात कही गई, साईं मंदिर की बात कही गई है। आपको लगता नहीं संक्रमण के इस दौर में थोड़ा सा यहाँ पर सेंसिटिव होने की जरूरत है? ये जो हिंदुत्व का एंगल इसमें दे दिया गया है, गवर्नर बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं सीएम साहब को, ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं मंदिर खोल दिए जाते हैं। आपको लगता है संक्रमण के इस दौर में इस तरह की चीजें संभव है? आप मुझे बताएं, पब खोल सकते हैं, डांस बार खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, ऑफिसेज खोल सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक स्थल जहां भावना का मुद्दा उठता है वो मंदिर नहीं खोलेंगे आप? आपको लगता है कि जितनी संख्या में मंदिर में लोग पहुंचते हैं उतनी संख्या में आपको लगता है पब्स और मॉल्स में लोग पहुंच रहे हैं? आप इस संख्या की तुलना कर सकती हैं? आप एक बार सोच लीजिए किस तरह की तुलना कर रही हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग
तो जो आप रेस्टोरेंट और पब की बात करें तो आप घर पे भी तो खाना खा सकते हैं, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? तो मंदिर का ही मुद्दा क्यों उठाया आपने? फिर तो सारे चर्च, गुरुद्वारे, सभी धर्म से जुड़े जो संस्थान है उनको खोल दीजिए। फिर यहाँ पर सिद्धि विनायक और साईं मंदिर की बात क्यों की जा रही है स्पेसिफिक तौर पर? आप कृपया मुझे मेरा पॉइंट ठीक है, बोलिए। जैसे आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि सिर्फ मंदिर खोल दो, लेकिन स्टैगरिंग एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अध्ययन करते हुए, टेम्परेचर थर्मोमीटर चेक करते हुए, सैनिटाइजिंग करते हुए, मास्क पहनते हुए, जो आप आपके भगवान के द्वार जाना चाहते हैं, और खास तौर से नवरात्रि के महीने में, तो क्यों नहीं? जब आपको लगता है कि उचित है कि किसी को मॉल में जाने दे, किसी को रेस्टोरेंट में जाने दे, पब में जाने दे। प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? शाइना एनसी जी ये कह रही हैं कि जब पब्स, मॉल्स, दफ्तर सब कुछ खुल गया है तो फिर मंदिर क्यों नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ तो वो भी खोले जा सकते हैं। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मंदिर खोलने की ये जो लड़ाई है वो हिंदुत्व पर आकर टिक गई है, और जिस तरीके से हमने देखा कि गवर्नर ने अब सीएम को चिट्ठी लिखी है और मंदिर खोलने की मांग की है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे आगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।